Hello students, welcome to economic class. This is video number 31 and in this video children we are going to discuss about some average cost. In the previous video children we have discussed about the types of cost. In that video we discussed about total fixed cost, total variable cost and total cost, right? And let me remind you what is the cost. So children, the cost in this chapter is cost of production. जब प्रोड्यूसर किसी गुड या सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है तो प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट यानी जो भी इनपुट का कॉस्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज फैक्टर कॉस्ट। तो इस चैप्टर में हम लोग कॉस्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ टाइप की कॉस्ट के बारे में बात कर ली, जिसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट थे चिल्ड्रन बोथ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। अब हम इस चैप्टर में चिल्ड्रन कुछ एवरेज कॉस्ट पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको एवरेज पता है कि एवरेज टोटल को जब हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं तो हमें एवरेज पता चल जाता है। तो जो पिछले चैप्टर में या पिछले वीडियो में चिल्ड्रन हम लोगों ने जो डिस्कस किया था टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, उनको हम उसमें आप टोटल हटाकर एवरेज जोड़ दीजिए तो टोटल फिक्स कॉस्ट था वो एवरेज फिक्स कॉस्ट हो जाएगा इधर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट था इधर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, उधर टोटल कॉस्ट था इधर एवरेज कॉस्ट हो जाएगा। तो सिमिलर ही वीडियो, ज़्यादा कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है चिल्ड्रन। बस क्या है कि हमारे जो डायग्राम है वो थोड़े चेंज हो जाएंगे। इसमें हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और एक टेबल इसमें और आने वाली है जो मैंने बनाया नहीं है, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं चिल्ड्रन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट चिल्ड्रन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको हम शॉर्ट में AFC से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो चिल्ड्रन आप टेबल देख रहे हैं पिछली वाली टेबल ही है। तो पिछले वाले टेबल में हम लोगों ने चिल्ड्रन पढ़ा था टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और हमें यहाँ पर चाहिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है ना। तो जब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को आउटपुट से आप डिवाइड कर देते हैं, आउटपुट लिखिए या आप यूनिट्स लिखिए, तो आपको मिल जाता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ऐसे ही इस चैप्टर में हमें चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब आप नंबर ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं तो आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पता चल जाता है। तो इस वीडियो में चिल्ड्रन ये जो आप टेबल देख रहे हैं और ये दोनों टेबल हमने पिछले वीडियो से ही लिया है, कोई चेंज नहीं है। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने यूनिट्स लिया था और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लिया था। इन दोनों को यूज करके हमने टेबल और हमने डायग्राम भी बना लिया था जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था। तो इसके बारे में पहले हम लोग बात करते चिल्ड्रन, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया चिल्ड्रन, वहाँ पर देखिए फार्मूला भी मैंने लिखा हुआ है कि जब ये देखिए यूनिट्स है, यूनिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो आपको पिछले वीडियो में चिल्ड्रन बताया भी था कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस रिमेन सेम। आप प्रोडक्शन करो या ना करो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो आपको इनकर करना ही पड़ेगा क्योंकि वो फिक्स होती है और वो फिक्स फैक्टर पर हम प्रोड्यूसर खर्च करता है। जैसे कि रेंट ऑफ बिल्डिंग है, ठीक है, कोई उसने मशीनरी खरीद के लगा रखी है, तो ये सारे फिक्स कॉस्ट हैं जो उसको हर महीने उसको देना ही पड़ेगा। परमानेंट जो एम्प्लॉई हैं उनकी जो सैलरी है वो प्रोड्यूसर को करनी ही पड़ेगी चाहे वो प्रोडक्शन करे या ना करे। तो इसी कॉस्ट को हम कहते हैं चिल्ड्रन टोटल फिक्स कॉस्ट और ये लगातार सेम रहती है। तो देखिए आप, ये नंबर ऑफ यूनिट्स का प्रोडक्शन है और ये टोटल फिक्स कॉस्ट है जो चेंज नहीं हो रही है। 0 यूनिट का प्रोडक्शन किया तब भी 10 है, 1 का किया तब भी 10 है, 2 का और सभी में जो है 10 है। अब हमें चिल्ड्रन इसमें चाहिए एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो हमने क्या किया, टोटल फिक्स कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से जो है डिवाइड कर दिया मैंने। तो देखिए फर्स्ट जब 0 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ तो मैंने यहाँ पर डैश लगा दिया, ये कुछ नहीं है। 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 10 को डिवाइड करो 2 से तो 5 आएगा, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3.3 आएगा और इस तरीके से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं चिल्ड्रन कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो लगातार कम होता जा रहा है, ठीक है ना। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट है चिल्ड्रन, ये वो कॉस्ट होती है जो लगातार जैसे आप नंबर ऑफ यूनिट का प्रोडक्शन इंक्रीज करते जाएंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है चिल्ड्रन वो कम होती जाएगी, लेकिन कभी 0 नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिए। आप ये मत सोचिए कि ये अभी 2 है फिर 1 है फिर 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कम होते होते बहुत कम हो जाएगी, 0.001 तक हो सकती है, लेकिन कभी 0 नहीं होगी। अब अगर हम इसको चिल्ड्रन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस हो गया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स का जो प्रोडक्शन हमने किया है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम नंबर ऑफ यूनिट्स लिखते हैं चिल्ड्रन, यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस आपको ऐसे दिखा दिया मैंने,
ठीक है। आप यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स का प्रोडक्शन 0 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट हमारा फिक्स है। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट को आप देखिए चिल्ड्रन, ये लगातार कम होता जा रहा है। तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन, और इसको हम इस तरीके से ले आएंगे। ठीक है, आप देखोगे ये एक्स एक्सिस के बहुत ही पास आता चला जाता है, लेकिन ये कभी 0 नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो ये तो हो गया चिल्ड्रन एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया, क्योंकि ये बहुत ईजी है। आप चाहो तो थोड़ा सा इसको और क्लोजर हम बना लेते हैं एक्स एक्सिस के, ये थोड़ा सा और क्लोजर मैंने कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट। उसके बाद चलिए हम आ जाते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में। देखिए फार्मूला लिख रखा है, मैंने आपको बताया गया कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन से आप डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिल जाती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ आप देखिए जो यूनिट्स का प्रोडक्शन है बिल्कुल इसी की तरह 0 1 2 3 4 5 है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने पिछले वीडियो से लिया है। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट चलिए देखिए, जब 0 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है तो 0 है, जब 1 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो 6 है, 2 का किया तो 10 है, 3 का किया तो 15 है, 4 का 24 और 5 का 35। ये लगातार इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पहले तेज़ी से इंक्रीज हुआ है, फिर थोड़ा स्लोली इंक्रीज हुआ है। अब आपको चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट का जो प्रोडक्शन से आप डिवाइड करिए। तो 0 से डिवाइड किया तो हमने डैश लगा दिया, इसका कुछ नहीं। 1 से करेंगे तो 6 आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 3 से करेंगे तो 5, 15 को करेंगे 5 आएगा। और ये देख सकते हैं आप। तो जो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है चिल्ड्रन, पहले 6 है, फिर 1 यूनिट कम हुआ, 1 मतलब कम हुआ है 1 यूनिट से, फिर ये कांस्टेंट है, फिर ये लगातार इंक्रीज होना शुरू हो गया है। ठीक है ना, तो पहले कम और फिर इंक्रीज होने लगा। तो इसको सॉरी चिल्ड्रन, इसको हम डिवाइड करते हैं। तो चिल्ड्रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है पहले कम होता है और कांस्टेंट रहता है, और फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाए। देखिए आप, पहले 6 है, फिर 5 है, फिर कांस्टेंट है, फिर 5 है, और फिर इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें चिल्ड्रन तो बहुत ईजी है, रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये 0 हो गया, ये वाई हो गया, यहाँ पर हो जाएगा हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पर आउटपुट लिख लो, आप यूनिट्स लिख लो, ये नंबर ऑफ यूनिट्स का प्रोडक्शन है। मैंने यहाँ लिखा नहीं, बस हमने डैश लगा दिया। अब देखिए जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है चिल्ड्रन, वो स्टार्ट होता है 6 से। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे कि देखिए 6 से स्टार्ट हो रहा है, फिर कम हुआ है और फिर इंक्रीज होना शुरू किया। तो देखिए इसको इस तरीके से बनाना है कि आप इसका जो शेप है यू की तरह होता है थोड़ा सा, अब ऐसे करके थोड़ा सा हम इसको थोड़ा कांस्टेंट फिर ऐसे कर देंगे। तो ये हो गया चिल्ड्रन हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए ये यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर 5 है। ठीक है ना, यहाँ पर तो 6 था, फिर ये कम हुआ है, 5 तक आया, फिर कांस्टेंट है और फिर लगातार इंक्रीज होता चला गया है। तो ये हो गया चिल्ड्रन हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब हमें चिल्ड्रन चाहिए एवरेज कॉस्ट। तो जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने चिल्ड्रन पढ़ा था कि हमारे पास जो टोटल कॉस्ट थी वो क्या थी, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट को जब ऐड कर देते हैं तो हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर चिल्ड्रन चाहिए हमको एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इनको आप ऐड करेंगे तो आपको एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा। तो चिल्ड्रन हम क्या करते हैं कि ये देखिए, ये हमारे पास ये जो टेबल है एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये हम देख रहे हो आप, ये हमारे पास ये एवरेज फिक्स कॉस्ट है और ये हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। दोनों हमारे पास डेटा हैं। इन दोनों डेटा को यूज करके हम एक टेबल बनाते हैं और उसके बाद हम एवरेज कॉस्ट का कर्व बनाते हैं। तो चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। टेबल चिल्ड्रन हम लोग यहाँ बना लेते हैं, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर चिल्ड्रन हम लिख लेते हैं यूनिट्स, और यहाँ पर हमने लिख लिया एवरेज फिक्स कॉस्ट, और यहाँ पर हमने लिख लिया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और हमने यहाँ पर लिख लिया एवरेज कॉस्ट। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, 0 1 2 3 4 एंड 5 यूनिट का हम प्रोडक्शन करें। एवरेज फिक्स कॉस्ट को हम यहाँ से लिख लेते हैं, ये हमारा 10, उसके बाद 5, 3.3 है, 2.5 है और ये 2 है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को यहाँ से लिखते हैं, डैश लगा दिया हमने, ये 6 है, ये 5 है, फिर ये 5 है, फिर ये 6 है और ये फिर 7 है। अब हमें चिल्ड्रन इनको ऐड करना है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट जो है वो दोनों एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का समीशन होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया डैश
10 और 6 को ऐड करेंगे आप 16 हो जाएगा, 5 को ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, और ये जो है आपका हो जाएगा 8.5, ये हो जाएगा 8.5, और ये हो जाएगा आपका 9। अगर आप इस टेबल को चुनें ध्यान से देखोगे आप, तो ये जो टेबल है आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की तरह दिखेगी। देखिए इसमें भी पहले कुछ नहीं है, जीरो है, फिर ये इंक्रीज हुआ है, फिर कांस्टेंट है, और फिर इंक्रीज होना शुरू हो गया है, ठीक है ना। 6 से पहले डिक्रीज हुआ है, फिर कांस्टेंट है, और फिर लगातार इंक्रीज होने लगा है। इसी तरीके से एवरेज कॉस्ट को आप देखोगे तो पहले ये 16 है, फिर ये डिक्रीज हुआ है, फिर 8.5, फिर 8.5, ये कांस्टेंट है, और फिर ये इंक्रीज होना शुरू हो गया है। तो इसका जो डायग्राम चिल्ड्रन बनता है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की तरह ही बनता है, बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है चिल्ड्रन कि ये थोड़ा सा हम इसको डीपर रखेंगे, बिल्कुल सिमिलर है, कोई ज़्यादा इसमें डीपर तो हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं चिल्ड्रन। ये देखिए आप, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये 0 पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ पर हमें लिखना है एवरेज कॉस्ट, यहाँ पर आप लिख देंगे यूनिट्स, ये आपके यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये आपकी एवरेज कॉस्ट है। अब देखिए चिल्ड्रन ये 16 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, पहले कम हुआ है, फिर ये लगातार इंक्रीज हो गया है। तो हम इसको यहाँ से चलिए स्टार्ट कर देते हैं ये, और हमने इस तरीके से बना लिया। तो देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, मान लीजिए 16 है यहाँ पर, फिर ये कम हुई है 10 पर आई है, फिर कांस्टेंट है यहाँ पर, ये देखिए ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे हमें फ्लैट रखना है, इस तरीके से दिखाना है, यू शेप, तो ऐसे, ठीक है। और फिर ये इंक्रीज होनी शुरू हो गई, तो ये होगी हमारे एवरेज कॉस्ट। चिल्ड्रन आई होप कि ये आपको सारे जो कॉस्ट हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, अगर आपको चिल्ड्रन ये दोनों समझ में आ गया तो ये आप ऑटोमेटिकली बना लेंगे। इस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की शेप और एवरेज कॉस्ट की शेप में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो आप चाहो तो चिल्ड्रन इसको आप अपनी नोटबुक ड्रॉ कर सकते हो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी था। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा सा मुझे स्पेस की ज़रूरत है। चिल्ड्रन अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट वाले कॉस्ट पे, मार्जिनल कॉस्ट। इसके बाद एक और है, उसके बारे में बात करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट चिल्ड्रन आपको पहले से पता है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, कि अगर प्रोड्यूसर ने एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन किया तो उसके लिए उसको कितनी कॉस्ट इनकर करनी पड़ी। कि पहले 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा था, फिर उसने एक 11 यूनिट का प्रोडक्शन किया, तो जब 10 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो उसकी जो कॉस्ट थी वो 1000 थी। 11 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो उसकी कॉस्ट हो गई 1100। तो यहाँ पर जो मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी 11th यूनिट को प्रोडक्शन करने का, तो हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 11th यूनिट एंड माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10th यूनिट। तो 11th यूनिट को प्रोडक्शन करने की जो कॉस्ट है वो चिल्ड्रन 1100 है, और 10th यूनिट को प्रोडक्शन करने का जो कॉस्ट है वो 1000 है। आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 100 आ जाएगा। तो ये जो 100 है चिल्ड्रन, यही है मार्जिनल कॉस्ट, कि जब हम 10th के बाद एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो जो कॉस्ट है वो आती है 100। तो यहाँ पर आप मार्जिनल कॉस्ट दो तरीके से निकाल सकते हैं, तो ये जो ट्रेडिशनल फार्मूला है, दूसरा ये है कि चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट, भी आप ऐसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन एक हमने टेबल बना रखा है, इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स का प्रोडक्शन है 0 1 2 3 4 5, बिल्कुल वैसे ही है। टोटल कॉस्ट को हमने इस तरीके से लिखा है चिल्ड्रन, देखिए पहले हमने इंक्रीज किया है तेज़ी से, फिर स्लोली इंक्रीज हुआ है। देखिए पहले यहाँ पर 12 है और फिर 18 हो गया, तो ये 6 से इंक्रीज हुआ है, फिर 18 से 24 हो गया, 4 का इंक्रीज हुआ है, ठीक है, थोड़ा कम, और उसके बाद फिर 22 से ये 5 हो गया, फिर इंक्रीज होना शुरू हो गया तेज़ी से, और फिर ये 9 से, और फिर ये हो गया है 11 से, ठीक है ना। तो पहले डिक्रीज हुआ है, पहले इंक्रीज हुआ है, और पहले 6 से डिक्रीज हुआ, फिर 4 से, सॉरी ये इंक्रीज हो रहा है चिल्ड्रन, पहले 6 से इंक्रीज हुआ है, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 9 से। तो टोटल कॉस्ट लगातार इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीज होने का रेट पहले चिल्ड्रन देख रहे हो चिल्ड्रन, पहले कम हुआ है, फिर ये लगातार इंक्रीज हो गया। पहले 6 से इंक्रीज हुआ है, फिर 4 से, फिर 5 से। तो पहले फर्स्ट यूनिट में 6 से इंक्रीज हुआ, सेकेंड में 4 से, फिर ये लगातार इंक्रीज होने लगा है। तो चिल्ड्रन इसका भी डायग्राम जो हम बनाते हैं, चलो यहाँ बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये 0 है, ये वाई है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पर आउटपुट लिख लो या यूनिट्स लिख लो, ये आपका डायग्राम है। इसका जो चिल्ड्रन आप देखो बनता है, कैसे बनाते हैं हम, कि पहले ये इंक्रीज हुआ है 6 से, ठीक है ना, और उसके बाद ये इंक्रीज हुआ है 4 से,
तो इसका जो चिल्ड्रन बनता है शेप, वो नाइकी के शेप की तरह होता है, जो उसका लोगो होता है ये इस तरह के राइट टिक की तरह हम बना लेते हैं। तो ये हो गया चिल्ड्रन हमारा मार्जिनल कॉस्ट की, ये जो है पहले कम हुआ है और फिर लगातार ये इंक्रीज हुआ है। तो ये थी चिल्ड्रन एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब इस वीडियो का चिल्ड्रन लास्ट जो कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो चिल्ड्रन माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा होगा कि द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज फॉरगोन, कि वो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो हमने छोड़ दिया है। तो चिल्ड्रन आपको पता है कि यहाँ पर ये इट इज़ द टोटल सेक्रीफाइस, कि कितना सेक्रीफाइस हमने किया एक कमोडिटी का ताकि हम दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन कर सकें। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है और आपको अकाउंट्स भी पढ़ना है, ठीक है ना, तो जब आप अकाउंट्स पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ पाओगे और इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो अकाउंट्स नहीं पढ़ पाओगे। तो जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स पढ़ने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आप अकाउंटेंसी नहीं पढ़ पा रहे उसकी कॉस्ट होगी, और अगर आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी कि आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ पाते। तो जब हम एक कमोडिटी का प्रोडक्शन करते हैं चिल्ड्रन तो दूसरी कमोडिटी को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो इसी को चिल्ड्रन हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आई होप कि चिल्ड्रन ये आपको सारी जो कॉस्ट है समझ में आ गई होगी। अब अगले वीडियो में चिल्ड्रन हम आपसे रिलेशन के बारे में बात करेंगे कि एक कॉस्ट की दूसरी कॉस्ट से क्या रिलेशन है। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।